हेलो स्टूडेंट। तो ये हम लोग का थर्ड पार्ट है एनसीईआरटी डिस्कशन का और वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। ओके, देखिए जो क्वेश्चन नंबर स्क्रीन तो दिख रहा है ना? यस सर। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 एक बार जाएगी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या करना है कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है और जो कि कंटामिनेटेड है क्लोरोफॉर्म से, है ना? तो क्लोरोफॉर्म से कंटामिनेटेड है और लेवल ऑफ कंटामिनेशन दिया हुआ है। देखिए लेवल ऑफ कंटामिनेशन गिवन क्या है, हमारा गिवन क्वांटिटी क्या है कि जो लेवल ऑफ कंटामिनेशन है कि वाटर है और वाटर में कंटामिनेशन है। हाँ, क्वेश्चन में ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वाटर है और वाटर क्या है, कंटामिनेटेड है, पोल्यूटेड है। और जो पोल्यूशन किसके कारण है, क्लोरोफॉर्म के कारण। और इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं नहीं, CHCl3, दिस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। और CHCl3 का अमाउंट दिया हुआ है, कंटामिनेशन है तो इसका अमाउंट 15 ppm बाई मास दिया हुआ है। 15 ppm, ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। और ये हम लोग डिस्कस किए थे कि जब कंटामिनेशन होता है, पोल्यूशन होता है, तब जब कंसंट्रेशन टर्म हम लोग यूज करते हैं, ये कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज होता है, ppm होता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, यानी कि जो 15 ppm बाय मास है इसको परसेंटेज मास में कन्वर्ट करना है, यानी कि परसेंटेज मास बाय मास में कन्वर्ट करना है। ये कितना होगा, 15 ppm का परसेंटेज मास बाय मास में वैल्यू कितना होगा? क्लियर है ना क्वेश्चन? ठीक है, तो देखिए ppm का फॉर्मूला क्या होता है। ppm को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास इनटू 10 टू द पावर 6। और परसेंटेज मास बाय मास को कैसे डिफाइन करते हैं? परसेंटेज है कि परसेंटेज मास बाय मास को कैसे डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास इनटू 100, ये डेफिनेशन है। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये वाला हम लोग को कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये वाला जो है ppm दिया हुआ है, कितना ppm है, 15 ppm दिया हुआ है। देखिए ये ppm दिया हुआ है तो इससे ये वाला पोर्शन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि मास बाय जो टोटल मास है, मास बाय जो टोटल मास होगा ये कितना हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। और इस मास बाय मास को हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ भी मास बाय टोटल मास होता है। देखिए मास बाय टोटल मास का वैल्यू कितना है, 15 बाई 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मास बाय मास जो है 15 बाई 10 टू द पावर 6 है। सर ये 10 to the power 6 ppm के लिए है। हाँ, पीपीएम का तो डिफिनीशन बाय डिफिनीशन जो है, पीपीएम का तो डिफिनीशन ये है ना आपका पूरा कि मास बाय टोटल मास इनटू 10 टू द पावर 6। अब पीपीएम कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो ये 10 को डिवाइड करेंगे 10 बाई 15 बाई 10 का पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा, मास बाय टोटल मास। और परसेंटेज के भी, परसेंटेज मास पे भी मास बाय टोटल मास इनटू 100 होता है। तो इसका तो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन अगर हम लोग फर्स्ट ले ले, इस इक्वेशन से तो हमको मिल जा रहा है ये वाला वैल्यू इनटू 10 टू द पावर 100 ले लीजिए। तो ये कितना आ गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 4, या फिर इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आ गया आपका वैल्यू परसेंटेज मास बाई मास। इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 ppm होगा, 15 ppm जो होगा ये किसके इक्वल होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -4
परसेंटेज मास बाई मास के इक्वल होगा, परसेंटेज मास बाई मास के इक्वल। क्लियर है? ठीक है ना? यस सर। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट। हाँ बोलिए। हेलो सर। बोलिए। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करें हम लोग। जी सर। ओके, देखिए सेकेंड इस पार्ट का 17 का जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है कि मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी। प्रीवियस सर। हाँ बोलिए। सर नेटवर्क इशू के कारण सुनाई नहीं दे रहा था। आपने यहाँ पे वो 15/100 आई मीन 10 to the power 6 into 100 क्यों किया था? देखिए मास परसेंटेज के लिए। हाँ देखिए इसमें दो पार्ट है, एक तो आपका कंसंट्रेशन पीपीएम में गिवन है। पीपीएम क्या होता है? मास बाई टोटल मास इंटू 10 to the power 16। पीपीएम दिया हुआ है 15, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा मास बाई टोटल मास कितना हो जाएगा? 15 बाई 10 to the power 6। और इसी वैल्यू को हम लोग परसेंटेज वाले फॉर्मूला में लिख लेंगे। परसेंटेज मास बाई मास क्या होता है? मास बाई टोटल मास इंटू 100। तो ये वैल्यू यहाँ लिख लिए, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, पीपीएम का कन्वर्जन हो गया। और पीपीएम का वैल्यू परसेंटेज मास बाई मास में कितना हो जाएगा? 15 पीपीएम इक्वल टू 5 into 10 to the power -4। ये आ गया परसेंटेज मास बाई मास। तो हमने वो फॉर्मूला यूज करके एक और मास बाय मास के फॉर्मूले में बिठाया, इसलिए एकदम तो शॉर्ट में वही है ना। जी। तो जो सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन का मोलालिटी पूछ रहा है, मोलालिटी। तो मोलालिटी जो है परसेंटेज मास बाई मास से निकल जाता है, इस वाले वैल्यू से हमारा, इससे हम लोग मोलालिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए मोलालिटी क्या होता है? मोल पर केजी, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, ये मोलालिटी होता है। मोलालिटी आपको कैलकुलेट करना है। मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अमाउंट लेना है केजी में और मोल पता होना चाहिए। तो हम कैलकुलेट क्या किया कि अभी हमको पता चल गया परसेंटेज मास बाई मास क्लोरोफॉर्म का, ये कितना आया था? 5 इंटू, प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए 5 इंटू 10 to the power -4, 10 to the power -4। तो परसेंटेज मास बाई मास का मतलब क्या हो गया कि 5 इंटू 10 to the power -4 ग्राम हो गया सॉल्यूट, यानी कि क्लोरोफॉर्म इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है ना? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब देखिए तो सॉल्वेंट का अमाउंट निकालना है। सॉल्यूट हमारा कितना आ गया? सॉल्यूट कितना आ गया? तो इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 0.0005 ग्राम हो गया क्लोरोफॉर्म। कितना में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना हो गया? सॉल्वेंट का अमाउंट कि 100 माइनस 0.0005 ग्राम, ये कितना हो जाएगा? तो 0.9995 ऐसे हो जाएगा। 5 जो है कि ठीक है ना? 1 में से, अच्छा 100 में से माइनस करना है, सॉरी 99 माइनस होगा, 100 में से माइनस करना, तो 99, इसको ऐसे लिख कर समझ सकते हैं कि 100 है, ठीक है, और इसमें से माइनस करना है कितना? 0005 ऐसे माइनस करना है, ठीक है ना? तो ये 5 हो जाएगा 999.99, इतना आ जा रहा है।
तो 99.9995, तो लगभग हम लोग 100 भी मान सकते हैं कि 100 ग्राम है, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूट कितना ग्राम दिया हो, इतना ग्राम दिया हो, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मोलालिटी जो है इसका मोल कितना होगा, तो क्लोरोफॉर्म का हमको पता होना चाहिए मोलर मास। देखिए क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना होगा, तो 12 + 1 13 हो गया, और 13 प्लस क्लोरीन का 35.5 इंटू 3 है ना, तो 15 हो गया, 1 हो गया, और ये 15x 16 हो गया, और फिर 1 हो गया, और फिर 9x 10 हो गया, ऐसे 10.6, तो ये आ गया 106.5, ठीक है ना, 106.5। अब प्लस 13 इसमें ऐड करना है, तो टोटल मास हो गया 119.5 ग्राम, इसका मोलर मास हो गया। तो मोलर मास पता चल गया, तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट जो होगा 5 × 10⁻⁻4 ग्राम, ये गिवन है, डिवाइडेड बाय 106.5, ये मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट कितना दिया है 99.9995, इसको 100 ले सकते हैं नो डाउट, तो उसको केजी में चेंज करेंगे, तो इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000/100, तो ये आपका मोल पर केजी यानी कि मोलालिटी आ गया, सॉरी मोलालिटी, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको मोलालिटी मिल गया। मोलालिटी कैसे मिला, ये मोल हो गया, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट आ गया, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए 2 0 से कैंसिल हो गया, ये 10 है तो ये 50 हो गया, तो सिंप्लीफाई करेंगे 50 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 106.5, ऐसा हो गया। तो देखिए ये 50 को अगर 500 कर दो, यहाँ पे ये हमने 1000 से जो किया, हमारे यहाँ पे ml था क्या? यहाँ पे तो ग्राम मतलब सोल्यूशन ml में था क्या? बोलिए। सोल्यूशन ml में नहीं है, ग्राम में है ना, परसेंटेज। देखिए ये हम लोग का जो कैलकुलेट किए हम लोग पिछले ये में क्या कैलकुलेट किए हैं, देखिए तो परसेंटेज मास बाय फॉर्मूला मास में में ना, है ना, मतलब वॉल्यूम अगर ml में हुआ तभी 1000 है ना, नहीं नहीं, और मोलालिटी में नो, कैसे था? देखिए यहाँ चलिए हम लोग कैलकुलेट वॉल्यूम किया, को ml में लेने से 1000 को मल्टीप्लाई कर, एक मिनट, देखिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट क्या किया है, परसेंटेज मास बाय मास, यानी कि सॉल्यूट भी ग्राम में और सॉल्यूशन भी ग्राम में, ऐसा है। ग्राम में। हाँ, यहाँ ml की जरूरत नहीं है, ml पता भी नहीं है। यहाँ पे यूनिट सेम है इसलिए है ना सर। हाँ ml की जरूरत, प्लस मोलालिटी निकालना है, यहाँ भी ml की जरूरत नहीं है, मोल पर केजी चाहिए हमको। यहाँ ml का कोई, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ml का कोई जरूरत नहीं है, ना ml दिया हुआ, सारा डिस्कशन मास के टर्म में, ठीक है। तो 50 ये आ गया। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं 52 जो है कि लगभग 1.2, ये आपका आंसर आ गया, ये यूनिट हो जाएगा इसका केजी पर, सॉरी मोल पर केजी, या इसी को मोलालिटी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना यहाँ पर। चलो, तो ये सेकेंड पार्ट था जो है कि क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, तो मोलालिटी निकालना था, और फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज मास बाय मास। ओके सर ये तो आप है इस लेम है, सॉल्वेंट के नीचे इस स्मॉल एम है या कैपिटल एम? आपका आवाज क्रैक कर रहा है, फिर बोलिए। सॉल्वेंट के नीचे स्मॉल एम है, मोलारिटी स्मॉल एम है, मोलालिटी निकालना है ना, मोलालिटी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन मोलालिटी पूछा है ना। चलिए 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, ये सब पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। 22
22 हो जाएगा ना? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 22 सर हाँ बोलिए। सर जो 21 का जो बी है ना सर, हम्म 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मिलीमीटर सर, और फिर इक्वल टू डैश पिकोमीटर, सो तब 1 किलोमीटर को ही पिकोमीटर करना है या फिर कैसे करना है इसे? ई वाला ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। 21 का बी आपका क्वेश्चन था, 21 का बी। और बी का कौन सा का क्वेश्चन? सर पहले वाला ही एक करा दीजिए उसमें से अब मुझे। फर्स्ट वाला जाएगा है ना? ठीक है कि 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 1 किलोमीटर को पहले चेंज करना है आपको मिलीमीटर में, और मिलीमीटर को फिर चेंज करना है किसमें? पिकोमीटर में, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 1 किलोमीटर को सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि किलोमीटर और 1000 मीटर से का, मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ किलोमीटर और मीटर का हमको रिलेशन पता है। देखिए 1 किलोमीटर को सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे मीटर में मीटर में। तो किलोमीटर बड़ा यूनिट है ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 1000 से, तो ये 1000 जो है क्या हो गया? मीटर हो गया। फिर मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ना? तो ये 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर हो गया ठीक है, तो 10 टू द पावर, इसको किस में चेंज करें? सेंटीमीटर में। 100 से मल्टीप्लाई करके तो 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मिलीमीटर में। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर हो गया है ना? 10 टू द पावर 6 हाँ 10 पावर 6 मिलीमीटर हो गया। और फिर मिलीमीटर को हम लोग किसमें चेंज करेंगे? पिकोमीटर में, ठीक है ना? पिकोमीटर में चेंज करेंगे। अब देखिए, या फिर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा इतना मिलीमीटर हो गया और इसको चेंज करना है पिकोमीटर में, ठीक है ना? पिकोमीटर में देखिए यहाँ जो है ये मीटर है ना, मीटर है, यहाँ से भी डायरेक्ट पिकोमीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक पिकोमीटर बराबर जो है कि देखिए यहाँ भी डायरेक्ट हम लोग पिकोमीटर में इसको भी चेंज कर सकते हैं, और या फिर ये इससे भी रिलेटेड है। कैसे चेंज करेंगे? देखिए 1 पिकोमीटर कितना है? 10 टू द पावर -12 मीटर है। तो 1 मीटर को जो है कि अगर कौन बड़ा है, देखिए मीटर बड़ा है ना, तो यहाँ भी क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, किससे? 10 टू द पावर जो है कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 10 टू द पावर 15 पिकोमीटर, ऐसे हो जाएगा। मीटर को डायरेक्ट पिकोमीटर, मीटर और पिकोमीटर का डायरेक्ट रिलेशन है ना, तो यहीं से डायरेक्ट चेंज करेंगे। और ये भी 10 का पावर 6 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 15 पिकोमीटर, ऐसे लिखा। क्लियर है ना? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो जाना चाहिए। 22 जो है क्वेश्चन आपका, ये फिक्स वाला है ना क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ है? देखिए स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम दिया हुआ है, टाइम गिवन है 2 नैनो बी सेकेंड। इक्वल टू नैनो सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 2 × 10 टू द पावर -9 सेकेंड, ठीक है ना? तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कवर कितना हो गया? स्पीड इंटू टाइम, तो मल्टीप्लाई कर देना। स्पीड है 3 × 10 टू द पावर 8 और टाइम है 2 × 10 टू द पावर -9 सेकेंड, तो ये कितना होगा? 326 हो गया इंटू 10 टू द पावर -1, यानी 0.6 मीटर, ये आपका डिस्टेंस है। क्लियर है ना? सर यहाँ पे 10 टू द पावर -9 कैसे हुआ? कहाँ पर? 10 का पावर -1 -9। तो -9, यहाँ देखिए ना टाइम तो दिया हाँ है ना, सर। टाइम तो यहाँ दिया है नैनो सेकेंड है ना, तो नैनो का मीनिंग होता है 10 टू द पावर 9 -9। ओ और ये मीटर पर सेकेंड है आपका।
ये सेकंड में, नैनो सेकंड को सेकंड में चेंज कर लिया और फिर डिस्टेंस जो कवर होगा वो स्पीड इंटू टाइम ले लिया, स्पीड इंटू टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, यहाँ तक तो क्लियर है ना सर, एवरीथिंग इज ओके? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग, 23 क्वेश्चन नंबर 23। ये जो 23 जो क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड विथ, ये क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का, नहीं लिमिटिंग रिएजेंट आपको इसमें पता था। बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, बैलेंस रिएक्शन क्या गिवन है कि कोई रिएक्टेंट ए है वो कंबाइन कर रहा है B2 से एंड प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, AB2 इज प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन बैलेंस है। अब लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट केस में। पहला केस क्या है कि ए जो है 300 एटम दे रहा है, इसका 300 एटम ए का, और बी का कितना दे रहा है 200 मॉलिक्यूल, 200 मॉलिक्यूल्स जो है किसका दिया हुआ है, बी का 200 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो देखिए जो रिएक्शन हो रहा है किस रेशियो में हो रहा है, बैलेंस रिएक्शन में, कि 1 एटम रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल से, है ना, 1 एटम 1 मॉलिक्यूल से। हाँ सर, ऑन तो मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो जो मिनिमम है ये देखिए 200 मॉलिक्यूल है तो कितना से रिएक्ट करेगा, 200 एटम से रिएक्ट करेगा। तो यानी कि जो बी है ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, बी क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल 1 एटम से रिएक्ट कर रहा है, तो 200 मॉलिक्यूल ये पूरा यूज हो जाएगा, नहीं 200 मॉलिक्यूल ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, ये 100 एटम बच जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट इसमें बी है। सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है, देखिए सेकेंड केस में 2 मोल ए का और 3 मोल बी का, इसका 2 मोल ए का दिया हुआ है और 3 मोल बी का दिया हुआ है। तो मोल में अगर पढ़ेंगे तो कहेंगे 1 मोल बी 1 मोल ए से रिएक्ट कर रहा है, ऐसा है। तो देखिए 2 मोल ए जो है 2 मोल बी से रिएक्ट करेगा, यहाँ बी जो है बी हमारा क्या हो गया ज्यादा, सॉरी बी हमारा ज्यादा एक्सेस रिएजेंट हो गया, और लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, जो कम है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है ना। और जो कोफिशिएंट है इसको हम लोग मोल के टर्म में मॉलिक्यूल के टर्म में डिस्कस कर सकते हैं। तो 1 मोल ए रिएक्ट कर रहा है 1 मोल बी से, तो 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ बी, तो ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इसमें ए जो है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, बी क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है ना। यस सर। देखिए थर्ड सिचुएशन में क्या दे रहा है 5 मोल ऑफ ए, 5 मोल ए का दे रहा है, और 2.5 थर्ड में 100, हाँ हाँ 100 थर्ड में 100 एटम। वेरी गुड। थर्ड में देखिए 100 एटम ऑफ ए दिया हुआ, ठीक है ना। थर्ड में क्या दिया हुआ 100 एटम्स ऑफ ए दिया हुआ, और बी कितना है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। देखिए इसमें क्या है कि जब भी रिएक्शन हो रहा है किसमें 1:1 रेशियो में, तो ये तो इतना जितना ए है उतना ही बी है। 100 एटम ए 1 से रिएक्ट कर रहा है, 100 से रिएक्ट करेगी, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, कंप्लीट रिएक्शन होगा। साइकोमेट्रिक रेशियो इक्वल है तो हाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 है, और गिवन अमाउंट का कोएफिशिएंट भी 1:1 है, एटम का भी मोल का भी कोएफिशिएंट 1:1 है, यानी यहाँ पर नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। देखिए 4 नंबर 5 मोल दिया हुआ है ए का और 2.5 मोल बी का, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि कॉम्बिनेशन हमेशा 1:1 में हो रहा है, तो यहाँ पर बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा बी। देखिए 2.5 मोल ऑफ ए जो कम है, 2.5 मोल ऑफ ए और 5 मोल ऑफ बी दे रहा है, 5 मोल ऑफ बी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कम कौन सा है ए है, तो यहाँ पर ए लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ऐसे आइडेंटिफाई करना था विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 नंबर पढ़िए, 24 नंबर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
The previous picture designer. Okay, sir. ओके, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ सकते हैं। इसमें रिएक्शन क्वेश्चन में वही दिया है जो रिएक्शन में दिया हुआ है। रिएक्शन किसके बीच है कि नाइट्रोजन गैस है एंड इट कंबाइन विथ हाइड्रोजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ 3 से, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का अमाउंट गिवन है, दोनों का अमाउंट दिया होगा। देखिए नाइट्रोजन का अमाउंट कितना गिवन है, देखते हैं हम लोग कि 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन, यानी कि इसका अमाउंट कितना दिया है 2 × 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन का दिया हुआ। एंड हाइड्रोजन कितना है 1 × 10⁻³ ग्राम हाइड्रोजन गिवन है। तो ये कह रहा है कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है। तो इसमें सबसे पहले कि हम लोग को जो ग्राम दिया हुआ है, ग्राम ये गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप में जो ग्राम है इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मोल कैसे इसका निकालेंगे, मोल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, यानी कि 28/3 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन के लिए 28 और हाइड्रोजन के लिए कितना है 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये मोल आ गया। टोटल नहीं, बस मॉलिक्यूल का लेंगे, मॉलिक्यूल का मोल लेंगे। कितना ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो इतना मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ये मोल आ गया। अब मोल में कन्वर्ट कर दिए ग्राम को। सेकेंड स्टेप में मोल बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो मिनिमम होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट का केस हो गया। तो इसमें डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट से, यानी मोल बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए मोल गिवन है, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये सेम आ जाएगा, और ये मोल गिवन है इसका स्टोइकोमेट्रिक 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 × 3, यानी 10⁻³/6। देखिए ये है 2 × 10, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो 14 से आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 10⁻³/14 और ये 10⁻³/6। कौन मिनिमम है इसमें, मिनिमम कौन सा है, तो देखिए 10⁻³ जो 14 है, 10⁻³/14 ये हमारा मिनिमम है। यहाँ के 14 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 10⁻³ में 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा मिनिमम हो गया। जब ये मिनिमम हो गया तो ये बता रहा है कि लिमिटिंग जो हमारा रिएजेंट है वो नाइट्रोजन हो गया। दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। यही कैलकुलेट करना है, कितना अमाउंट जो है कि अमोनियम का कितना अमाउंट फॉर्म होगा। तो इससे किससे पता चलता है, लिमिटिंग रिएजेंट से। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, नाइट्रोजन है। तो सेकंड पार्ट की नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, और 1 मोल नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का मोल कितना है, देखिए तो 10⁻³/14, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल जो है कितना प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया, 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए गिवन अमाउंट या गिवन मोल नाइट्रोजन का कितना है 10⁻³/14 मोल है, यानी 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, डबल। तो 10⁻14 है तो इसका जो डबल होगा कितना हो जाए 10⁻³/7 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो मोल ऑफ अमोनिया तो मिल गया। इसको अमाउंट ग्राम में अगर चेंज बताना है, अमाउंट मतलब ग्राम में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 17 से, क्योंकि मोलर मास अमोनिया कितना होता है 17 होता है। तो अमाउंट ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ अमोनिया इन ग्राम जो होगा तो 10⁻³/7 × 17, यानी ग्राम में। देखिए 7 से डिवाइड करेंगे
7 2 जा 14, फिर 30 हो जाएगा। 7 4 जा पॉइंट जो है 7 4 जा 28 और फिर 20 हो जाएगा। 7 2 जा 14, 2.42 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, 2.24 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। इसको केजी में भी चेंज कर सकते हैं। 2.42 केजी ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। 2.442 ये 10 का पावर 3 ग्राम को 1 केजी ले लेंगे तो 2.42 केजी ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हम लोग का क्वेश्चन का था कि नाइट्रोजन का अमाउंट दिया हुआ, हाइड्रोजन का अमाउंट दिया हुआ था, हाउ मच अमोनिया प्रोड्यूस, तो आंसर आ गया 2.42 केजी या 2.42 into 10 का पावर 3 ग्राम। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सर हाँ बोलिए। 1 मोल 2 मोल, सर यहाँ से समझा दीजिए फिर से। हाँ देखिए, इसमें अमाउंट ऑफ अमोनिया अगर हम लोग को पता करना है कितना प्रोड्यूस हुआ, तो इसके पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट डिफाइन किए। नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए 3 स्टेप हुआ कि पहले मोल में कन्वर्ट किए, फिर मोल बाय कोएफिशिएंट देखे, जो मिनिमम होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट को, तो 1 मोल नाइट्रोजन जो लिमिटिंग रिएजेंट है 2 मोल डबल प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया, 1 मोल 2 मोल कर रहा है, तो इसलिए इतना मोल नाइट्रोजन जो गिवन है इसका डबल ले लिए, इतना मोल अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। मोल ओके। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कर रहे थे, 24 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखें कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो गया, तो 2.42 into 10 to the power 3 ग्राम या 2.42 केजी प्रोड्यूस होगा। जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ये इसमें मेंशन है कि विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या कोई अनरिएक्टेड यानी कि कोई बचेगा, लेफ्ट होगा। तो जो एक्सेस यानी कि सेकंड में कर रहा है कि एक्सेस रिएजेंट कौन रिएजेंट है जो बच जाएगा। एक्सेस रिएजेंट हमारा क्या है, कौन रिएजेंट इसमें बचेगा। हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक्सेस जो रिएजेंट है तो हाइड्रोजन होगा। एकदम वेरी गुड। तो हाइड्रोजन रिएजेंट होगा, ठीक है, रिमेन अनरिएक्टेड। अगर हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट है तो ये कितना बचेगा, ये कह रहा है हाउ मच लेफ्ट। तो फिर एक बार रिएक्शन हम लोग लिख ले कि बैलेंस रिएक्शन नाइट्रोजन है एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये कर रहा है कितना से, इट विल रिएक्ट विद टू गिव 2 मोल ऑफ NH3। अब देखिए इसमें पता, जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये हमारा एक्सेस रिएजेंट हो गया। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट का मोल हम लोग कैलकुलेट किए थे, इसका मोल कैलकुलेट किए थे, कितना मोल, 10 to the power 3/7 मोल, ठीक है ना, सॉरी 14 मोल, 3/14 मोल हम लोग कैलकुलेट किए थे, पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे, ठीक है। तो ये 14 मोल कैलकुलेट किए थे पिछले क्वेश्चन में। यहाँ तक तो क्लियर है ना। 14 मोल इसका नाइट्रोजन का था। अब देखिए बैलेंस रिएक्शन में हमको इसके बीच रिलेशन देखना है कि बैलेंस रिएक्शन में क्या है। बैलेंस रिएक्शन के लिए कि 1 मोल नाइट्रोजन कितने से कंबाइन कर रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। 1 मोल ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना, तो इसी से कंपेयर करना है। इसका 3 टाइम ज्यादा हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो अगर 10 to the power 3/14 मोल नाइट्रोजन है तो कितना हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो इसका 3 टाइम्स ले लेना है। तो 3/14 into 10 to the power 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो इतना हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन का मोल कितना दिया हुआ था रिएक्शन में, सॉरी क्वेश्चन में देखिए हाइड्रोजन का मोल जो है हम लोग कितना निकाले थे, कितना, तो 10 to the power 10 to the power sorry 10 to the power 3/6 3 by 10 है 6
ना ना ना, वो तो मोल बाई कोफिशिएंट 3/2 जो है, सर 2 ये मोल ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, ये मोल ऑफ हाइड्रोजन गिवन है। वो तो कोफिशिएंट बाई मोल का मोल बाई कोफिशिएंट रेशियो 6 था, तो हमको मोल लो चाहिए, ठीक है। हाँ सर। ये गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ये मोल ऑफ हाइड्रोजन है जो गिवन है, ये इनिशियली हाइड्रोजन गिवन दिया। अब कितना यूज हुआ, तो 3/14 10 के बाद 3 मोल हाइड्रोजन क्या हो गया, यूज हो गया। तो लेफ्ट जो होगा हाइड्रोजन, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट जो होगा, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो लेफ्ट होगा, वो गिवन में से रिएक्ट को माइनस करेंगे। गिवन मोल है 10⁻³ मोल है, रिएक्ट कितना कर रहा है मोल, 3/14 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻3 कॉमन है, बच गया 1/2 माइनस 3/14, ये बच गया। 14 जो है कि इसमें देखिए 10⁻3, 14 इसमें कॉमन है, 14 ले लेंगे, और ये 7 - 3 हो जाएगा, 7 - 3/14, यानी कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट लेफ्ट हो रहा है ये कितना हो रहा है, तो 10⁻3 इंटू 4/14 मोल हाइड्रोजन बच गया। ग्राम में इसको चेंज करना है, ग्राम में अगर चेंज करेंगे, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो कैसे, ग्राम में चेंज करना है। देखिए मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना लेफ्ट हुआ, मोल ऑफ हाइड्रोजन जो लेफ्ट हुआ दैट इज 4/14, यानी 2/7, 2/7 इंटू 10⁻3 मोल बच गया। तो ग्राम में चेंज करना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ग्राम में जो है चेंज करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम हो जाएगा। तो ग्राम ऑफ जो हाइड्रोजन लेफ्ट होगा 2 इंटू मोलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 4/7 इंटू 10⁻3 ग्राम, या केजी में चेंज कर सकते हैं, इतना ग्राम हाइड्रोजन लेफ्ट होगा। तो ये सेकेंड और थर्ड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट और 0.5 मोलर सोडियम कार्बोनेट, क्या डिफरेंस है। तो मोल तो अमाउंट को बता रहा है, ये सिर्फ क्या बता रहा है, अमाउंट को बताता है। मोल किसको बनाता है, अमाउंट को, बेसिक यूनिट है। अब मोलरिटी किसको बता रहा है, कंसंट्रेशन को बता रहा है, कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर को डिफाइन करता है, मोल पर लीटर। क्लियर है ना। यहां तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये रिएक्शन दे रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन गैस से, तो ये वाटर वेपर फॉर्म हो रहा है। और जो बैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन, ठीक है ना, यहाँ 2 ले लेंगे तो हाइड्रोजन 2, ये बैलेंस रिएक्शन होता है। अब इसमें अमाउंट दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि इफ 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन, इसका 10 वॉल्यूम रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो वाटर कितना फॉर्म होगा, है ना। देखिए बैलेंस रिएक्शन में क्या है कि 2 मोल हाइड्रोजन या 2 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा 1 वॉल्यूम से, तो 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा, यानी कि जितना मोल, जितना वॉल्यूम हाइड्रोजन होगा उतना वॉल्यूम वाटर प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये भी 10 वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। या फिर कहेंगे जितना ऑक्सीजन है उसका डबल जो है वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो 5 वॉल्यूम है तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, 10 वॉल्यूम। तो आंसर इसमें क्या होगा, 10 वॉल्यूम वाटर प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ना। यस सर। 27 तो मीटर में कन्वर्ट करना है, सबको कन्वर्जन है, मीटर में कन्वर्ट करना है, ये हो गया। देखिए 28, इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें होगा, तो एटम्स देखने के लिए मोल निकालेंगे।
एटम्स के लिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसमें होगा, जिसमें मोल सबसे ज्यादा होगा। अब मोल क्या होता है, गिवन अमाउंट बाय मोलर मास। सबका गिवन अमाउंट 1 ग्राम है, तो मोलर मास जिसका सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, उसका मोल सबसे ज्यादा होगा, उसका नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा होगा। तो मोलर मास सबसे मिनिमम किसका है, लिथियम का है। 1 gram lithium. लिथियम का मोल सबसे ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा, तो आंसर इसमें सी होगा। चलिए 31 एटम का, 1 कार्बन एटम का कितना मास होगा, ग्राम में कितना मास होगा 1 कार्बन एटम का। सर ये क्वेश्चन 2020 में आया था। हाँ, तो 1 देखिए 1 मोल कार्बन एटम का कितना मास है, 1 मोल कार्बन एटम कितना होता है 12 ग्राम। इसलिए 1 एटम जो होगा कार्बन 12 ग्राम में कितना होगा 12 बाई एवोगाड्रो नंबर, इतना ग्राम हो जाएगा 1 एटम का वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया है। नेक्स्ट पेज 32 भी हो चुका है, एवरेज एटॉमिक मास 33, नंबर ऑफ मोल ये भी हो चुका है। अब क्वेश्चन 34, 35, 36 तीन क्वेश्चन बचा, ठीक है ना। सर प्रीवियस पेज दिखाइए ना। ओके सर, हो गया, थैंक यू। देखिए 3 क्वेश्चन अब हम लोग को बचा, तीनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, 34 नंबर और 35 और 36। इसमें रिएक्शन लिखना है, बैलेंस रिएक्शन, ये क्वेश्चन है बैलेंसिंग रिएक्शन, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन, ठीक है ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। तो टाइम भी लगभग हो रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले जो सिंपल है 34 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 है ना, 3 क्वेश्चन करना है। देखिए 36 देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। ये बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 4 मोल HCl रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड, और ये प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है रिएक्शन में 2 मोल ऑफ H2O लिक्विड प्लस, और क्या बन रहा है Mn मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 एक्वस, और फिर क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है। ये बैलेंस रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है आपका, बैलेंस है, क्लियर है ना, बैलेंस रिएक्शन है। अब इसमें गिवन क्या है कि 5 ग्राम इसका दिया हुआ है, 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड का गिवन है। मैग्नीज ऑक्साइड का अमाउंट कितना गिवन है बताइए, हाउ मच, तो ये 5 ग्राम। हाँ 5 ग्राम इसका गिवन है। तो 5 ग्राम गिवन है, तो इसके लिए क्वेश्चन ये है आपका, इसका 5 ग्राम 5 ग्राम ये करेगी, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, 5 ग्राम से हाउ मच ग्राम ऑफ HCl विल रिएक्ट। तो रिएक्शन तो बैलेंस है, सिंपली कहेंगे कि 4 मोल HCl रिएक्ट विथ 1 मोल मैग्नीज ऑक्साइड। देखिए 4 मोल का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू मोलर मास ऑफ HCl। HCl का मोलर मास कितना होता है 36.5, यानी 4 मोल मतलब 4 इंटू 36.5 ग्राम HCl जो है रिएक्ट करेगा 1 मोल मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड का मास कितना होगा, देखिए मैग्नीज का होता है 55, ऑक्सीजन का होता है 32, ये कितना हो जाएगा 87, इतना रिएक्ट कर रहा है 87 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड से। तो हो गया, क्योंकि 87 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड यह रिएक्ट कर रहा है 4 इंटू 36.5 ग्राम किससे, HCl से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए इसका 1 ग्राम, इसलिए इसका 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा। और देखिए 4 इंटू 36.5 ऐसे ले लीजिए, कैसे रिएक्ट करेगा 4 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 5 ग्राम ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा। तो HCl का अमाउंट हमारा आ गया 36 है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्लियर ना, हो जाएगा ओके। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना, तो 36 था। वैसे ही देखिए आपका 35 नंबर भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 35 नेक्स्ट पेज में हम लोग चलेंगे। सर 11:15 बज गया है। क्या हुआ 11 नहीं सर, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 35 नंबर क्वेश्चन भी बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है, कितना 2 मोल HCl से रिएक्ट करके बैलेंस रिएक्शन में क्या मिला है, कैल्शियम क्लोराइड एक्वस जो है प्लस CO2 प्रोड्यूस होगा एंड वाटर जो है लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या गिवन है, HCl का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, HCl का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो इट इज 25। HCl का कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 25। देखिए HCl का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 25 ml ऑफ HCl का कंसंट्रेशन मेंशन है, क्या दिया हुआ है 25 ml दिया हुआ है, 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, व्हाट मास ऑफ, इसका कितना मास जो है रिएक्ट करेगा, इतना अगर HCl गिवन है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, कितना मास रिएक्ट करेगा। तो देखिए बैलेंस रिएक्शन में क्या है, बैलेंस रिएक्शन में 2 मोल HCl 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है ना। तो ये जो कंसंट्रेशन है इससे मोल पता चल जाएगा क्या, देखिए जब भी दिया रहता है वॉल्यूम और मोलारिटी, तो वॉल्यूम इनटू मोलारिटी ये क्या होता है, मोल होता है ना। अगर वॉल्यूम लीटर में या मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अगर ml में है ना, तो ये हमारा मिली मोल होता है, मिली मोल, क्लियर है ना। तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 75, तो ये हमारा आ जाएगा मिली मोल ऑफ HCl, ठीक है। तो मिली मोल ऑफ HCl कितना होगा, देखिए तो 75 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 जो है 25 ml से, है ना। तो एक मोलारिटी है, एक मोल है, मिली मोल आएगा, क्या आएगा, मिली मोल। देखिए 25 मेरा डिस्चार्ज हो गया सर, बैठ गया कंप्लीट। चलिए अच्छा हुआ कि क्लास खत्म हुआ और बैठ डिस्चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो गया और 2 हो गया और 7 5 जा 35। चलिए 2 घंटा चल जाएगा आपका ना, एक ही क्लास है, एक क्लास 25, ठीक है ना। 5 5 25 2 है, और देखिए ये 35 और 2 कितना होगा 37, और ये 5 10 हो गया और 0 हो गया और 14 और 15, इतना मिली मोल आ गया किसका, HCl का 5781, 2 डेसिमल 18.75 मिली मोल, ये कितना आ गया, दिस विल गिव 18.75 मिली मोल ऑफ HCl। अब बैलेंस इक्वेशन में देखेंगे, अच्छा मिली मोल को मोल में चेंज कर लेंगे तो ऐसे हो जाए 18.75 इंटू 10⁻³ मोल HCl का आ गया। अब बैलेंस रिएक्शन क्या कर रहा है कि देखिए 2 मोल HCl जो है किससे रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से, इसका हाफ हो रहा है ना। तो 18.75 इंटू 10⁻³ मोल कितना से रिएक्ट करेगा, इसका हाफ कर देंगे नहीं, तो ये 9.375 इंटू 10⁻³ मोल कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। तो इसका ग्राम में अमाउंट कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा 9.375 इंटू 10⁻³ इंटू 100 यानी 10⁻², इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होगा। देखिए 2 से 3 का कैंसिल हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 0.9375 ग्राम, इतना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट होगा। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। ओके, तो लास्ट एक क्वेश्चन 34